हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनकर में। आज हम बात करने वाले हैं माय लवली लायर के एपिसोड 3 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सोली ने डोहा का फेस देख लिया था और इसी बात को लेके डोहा को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि वो क्या कर रही है। सोली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करती है पर डोहा उसको अवॉइड करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने उस वाले घर भी नहीं जाता जो सोली के साइड में था, बल्कि अपने पुराने वाले घर पे चला जाता है और वहाँ पर सीईओ से मिलने के लिए भी आता है। वो सीईओ को बता देता है कि मेरा फेस रिवील हो चुका है, उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया। दूसरी साइड सोली इसी टेंशन में थी कि उसको इतनी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने उसका फेस देख लिया तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई, वो इतना छिपाना क्यों चाह रहा है। दूसरी तरफ डोहा सीईओ से कहता है कि बात ये नहीं है, बात ये भी है कि हम पहले 5 साल पहले ही मिल चुके हैं एक बस में, उसने तब मेरी हेल्प भी की थी, मैंने तुम्हें बताया था ना। तो सीईओ कहने लगता है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है और देख 5 साल पहले की बात है, उसको तब तक तेरा फेस याद भी नहीं रहा होगा और अभी तो उसे ऐसा पड़ा हुआ मिला तो वो तेरी हेल्प करने लगी। वो एक अच्छी लड़की है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और तेरा ऑनलाइन देख सिर्फ एक यही फोटो है, इससे कोई कैसे पहचान सकता है कि ये तू ही है। और दूसरी तरफ सोली भी उसके बारे में सर्च कर रही होती है और तब उसको पता चलता है कि डोहा तो बहुत ही ज़्यादा अमीर, और वो सोचने लगती है कि मैं तो उसको क्या ही सोच रही थी कि क्रेडिटर्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो सीईओ डोहा से कहता है कि इस बारे में तो टेंशन मत ले, चल जो तुझे करना है तू कर ले। और फिर वो तो वहाँ से चला जाता है। फिर डोहा उसी बारे में सोच रहा होता है कि 5 साल पहले वो लोग कैसे मिले थे, उस बस का सीन। फिर दिखाते हैं सोली डोहा का वेट करती है, बट डोहा अभी तक इस वाले घर में आया नहीं था। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर ली कांगमैन, उसका इधर अब ट्रांसफ़र हो चुका था तो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है अपने इंट्रोडक्शन के लिए। फिर दिखाते हैं डोहा जैसे जा रहा होता है वो बहुत सारे मीडिया वाले लोगों के बीच में फंस जाता है। वैसे तो वो मीडिया वाले किसी और के फोटोज क्लिक कर रहे थे, मगर डोहा को डर लग जाता है कि कहीं ये उसकी सच्चाई भी ना जान ले, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है अपने दूसरे वाले घर के लिए। और जैसे ही वो टैक्सी से उतरता है सामने ही उसको सोली दिख जाती है। उससे छिपने के लिए वो वहाँ से जा ही रहा था कि इतने में टैक्सी भी चली जाती है और सोली उसके पास आके उसको सॉरी बोल रही थी। तो डोहा उसको कहता है कि प्लीज़ तुम वहीं से बात करो। तो सोली कहती है कि तुम अपना चेहरा से छिपा के रखते हो, इसीलिए मैं थोड़ी जानने की इच्छा हो रही थी कि तुम कैसे दिखते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें देख लिया, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी इस वजह से तुम अपने घर भी नहीं आओगे। अगर मुझे से पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। तो डॉ उससे पूछने लगता है मेरा चेहरा देखने के बाद तुम्हें क्या पता चला। तो सोली खुद चौंक जाती है कि मैं इसको क्या बताऊं। तो उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और वैसे तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तो इसलिए प्लीज़ तुम टेंशन मत लेना। और फिर वहाँ से जा ही रही थी कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो उन दोनों से कहने लगता है कि मेरा फ़ोन खो गया है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, प्लीज़ अपना फ़ोन दे सकते हो। वैसे तो डोहा मना कर रहा था बट सोली उसको अपना फ़ोन दे देती है और डोहा उसको मना भी करता है कि स्कैमर ऐसे ही काम करते हैं। बट सोली कहती है कि नहीं, वो सच बोल रहा था। और फिर वो आदमी कहने लगता है कि मेरा पर्स भी खो चुका है, तो प्लीज़ क्या मुझे तुम थोड़े से रुपये दे सकती हो, किराए के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट पे रुपये सेंड कर दूंगा। सोली तो उसको रुपये देने लग जाती है, मगर उसके पास खुले रुपये नहीं थे। तो वो डोहा से कहती है कि तुम्हारे पास अगर खुले रुपये हो तो तुम दे दो और मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगी। वैसे तो डोहा देना नहीं चाह रहा था बट फिर वो दे देता है और वो सोली से बोल देता है कि तुम्हें लोगों पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो सोली कहती है मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती, सिर्फ उनके शब्दों पे भरोसा करती हूँ। और फिर वो डोहा को थैंक यू बोल देती है कि तुमने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। फिर दिखाते हैं साजियोन का एक कॉन्सर्ट होता है और उसी में उसका पैर मुड़ जाता है, उसकी चोट लग जाती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और तब उसको सिर्फ एक ही कॉल का वेट था, वो भी डोहा की कॉल का। फिर डोहा उससे पूछने लगता है कि मैंने तुम न्यूज़ देखी, तुम ठीक तो हो ना, और अगर अभी तुम हॉस्पिटल में हो तो अपना कुछ और चेकअप भी करा लेना। और फिर फ़ोन कट कर देता है। साजियोन को लगा था कि वो कुछ और बात भी करेगा और फिर उसकी ऐसी कंडीशन देख के सीईओ पे हंसने लगता है कि तुमने अपना पैर तोड़ा सिर्फ इस 35 सेकंड की कॉल के लिए। डोहा तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ तुम्हें एक फ्रेंड की तरह देखता है, एक कलीग की तरह देखता है। बट साजियोन इस बात पे भरोसा नहीं करना चाह रही थी, तो सीईओ बोल देता है कि तुम डायरेक्ट जाके उससे पूछ ही क्यों नहीं लेती हो। तो साजियोन कहती है कि मुझे डर लगता है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया तो मैं सच्ची में अपने आप को मार लूंगी। फिर साजियोन को भूख लग रही थी तो वो सीईओ से कहने लगते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, साजियोन के फैन जो साजियोन का वेट कर रहे थे, और वहाँ पर चियोन भी बैठा हुआ था। तभी उसको भूख लगने लगती है तो फिर वो एक पास के ही ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर बैठ के नूडल्स खाने लगता है। तभी वो साइड में देखता है एक लड़की बैठी हुई थी, वो उसके नेल्स देखने लगता है। वो सोचता है कि ऐसे ही नेल्स तो बिल्कुल साजियोन के हैं और फिर वो धीरे धीरे उसका फेस देखता है तो उसको पता चल जाता है कि तो साजियोन है। और उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि यहाँ पर क्या कर रही है। पर साजियोन उसको इशारा कर देती है कि वो यहाँ पर ऐसे शोर वोर ना मचाए और फिर उसको एक एग दे के चली जाती है। और उस एग को देख के चियोन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके आइडल ने उसको ये दिया है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं सोली की मॉम
एक शेल्टर में पहुंच जाते हैं खाने के लिए और वहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे पुअर होने की एक्टिंग कर रही होती है और सोली को अपना फ़ोटो वगैरह भेज देती है कि देख मेरी ये कंडीशन हो चुकी है, जब से तूने अपने कार्ड बंद कर दिया है मैं ढंग से खाना भी नहीं खा सकती और मुझे ऐसी जगह पर आना पड़ रहा है। तो सोली उनको डांटने लगती है कि आप अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ोगी क्या, मगर फिर वो अपनी मॉम को पैसे सेंड कर देती है। और फिर उसी रेस्टोरेंट में वो देखती है कि एक माँ बेटी होते हैं, वो पैसों की वजह से ही ज़्यादा फूड ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर सोली उनका बिल भी पे कर देती है। फिर दिखाते हैं सोली के कैफ़े में उसकी एक न्यू क्लाइंट आई होती है। वो जानना चाह रही थी कि जिस लड़के से उसके पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाह रहे हैं वो उसके लिए ठीक भी है या नहीं, वो सच्ची में उससे शादी करना चाहता है या नहीं, या वो भी सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से ही उससे मिला है। फिर दिखाते हैं सोली की मॉम सोली से मिलने के लिए आती हैं, बट वो डोहा के गेट पे नॉक करने लगती हैं और जब डोहा गेट खोलता है तो उसको देख के सोली की मॉम शॉक हो जाती है कि मैं शायद गलत एड्रेस पे आ गई। तभी पीछे से सोली भी आ जाती है और उसकी मॉम ने एक नोटबुक ले रखी थी, उस पर उन्होंने सेंटेंस लिखे हुए थे, तो उसमें यह था कि उनकी अभी आवाज़ ख़राब हो रही है। बट सोली कहती है कि आपने जो प्रॉब्लम लिखी है उससे भी कोई ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही ना बोल सके। सोली की मॉम इसलिए नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोलती सोली को पता चल जाता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रही हैं। तो सोली उनसे कहने लगती है कि आप अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ोगी क्या। सोली की मॉम वहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आई थी, वो सिर्फ पैसे मांगने लगती है। सोली उनको देने से मना कर रही थी तो वो कहने लगती है कि जो मेरी कंडीशन है ना वो आज तेरी वजह से ही है। तो सोली कहती है कि मॉम चलो अंदर चल के बात करते हैं, बट वो अंदर जाने के लिए भी तैयार नहीं थी कि मैं तेरे साथ फेस टू फेस नहीं बैठूंगी क्योंकि तू बहुत ज़्यादा स्केरी है, तो सब कुछ पता चल जाता है और तुझे थोड़ा भी गिल्ट नहीं है, तेरी वजह से मेरी कंडीशन हुई है, अब तुझे इसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा और तू पैसे इतने इजीली कमा लेती है, मुझको थोड़े से पैसे दे भी नहीं सकती है। और ऐसे उसको काफ़ी कुछ सुना बुना के वो वहाँ से जा रही थी, तो फिर सोली उनसे परेशान हो गई थी, वो उनको पैसे दे देती है और पैसे लेते ही सोली की हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसको एकदम से हक कर लेती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं सोली का मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, वो अंदर जाती है और फिर वो बचपन का सोचने लगती है। बचपन से उसको पता था कि उसकी मॉम कब कब झूठ बोलती थी। तभी दिखाते हैं एक बार एक लेडी सोली से मिलने के लिए आती है, वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, मुझे उन पैसों की ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ तो मुझे सर्जरी की ज़रूरत है और वो उन पैसों से ही हो पाएगी। अब सोली को ये तो पता नहीं था कि उसकी मॉम कहाँ पर है, मगर उसको ये पता था कि पैसे कहाँ पर हैं और उसको पता था कि ये लेडी सच्ची में बीमार है, तो वो उसको घर ले जाती है और पैसे ढूंढने लगती है और वो लेडी सोली की मॉम के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रख लेती है और फिर सोली उनको बैंक बुक दे देती है जिसमें उसकी मॉम ने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए थे और उन सब पैसों को देख के उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोली से कहती है कि मैं अभी कुछ दिनों में आऊँगी और फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगी, मगर सोली उनका झूठ पकड़ लेती है और वो उनसे बैंक बुक छीनने लगती है, मगर वो लेडी वो सब सामान वहाँ से लेके एकदम से ही भाग जाती है और सोली बेचारी वहीं पर रोती रह जाती है। और यही सब कुछ सोच के सोली अपसेट थी, तभी वो साइड में देखती है वहीं पर डोहा खड़ा था, तो सोली उससे कहने लगती है तुमने सारी बात सुन ली होगी, मेरी और मेरी मॉम के बीच में कुछ ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, हमारी फैमिली ऐसी है। वैसे हम फैमिली भी नहीं है क्योंकि फैमिली तो कम से कम एक साथ बैठ के डिनर या लंच तो कुछ करती है, मैं तो कई सालों से उनके सामने तक नहीं बैठी हूँ। तो डोहा उससे कहने लगता है फैमिली ऐसी ही होती है, मेरी फैमिली भी ऐसी है, मेरी मॉम भी ऐसी है। तो सोली का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, कहने लगती है वैसे तुम लोगों को कम्फर्ट भी कर देते हो। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे दोनों ही जब जा रहे थे तभी सोली को एक कॉल आता है, जो उसकी न्यू क्लाइंट थी उसने फ़ोन किया था कि ब्लाइंड डेट की अब जगह चेंज हो चुकी है। तो डोहा यही सुन लेता है, उसको लगता है कि शायद सोली अब किसी ब्लाइंड डेट के लिए जा रही है। फिर दिखाते हैं साजी उनको डोहा का न्यू एड्रेस पता चल जाता है और दूसरी तरफ सोली अपनी क्लाइंट के साथ उसकी डेट पे चली जाती है। उसकी क्लाइंट का जो बॉयफ्रेंड था उसकी बातों से सोली को क्लियरली पता चल जाता है कि उसका इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शायद वो किसी और को पसंद करता है। और जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी सोली अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगती है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड और कोई नहीं वही पुलिस इंस्पेक्टर कांग मिन था, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश थे, उन्होंने रिंग भी एक्सचेंज की थी। फिर सोली अपनी क्लाइंट से बोल देती है कि मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है, अब तुम अपनी रिलेशनशिप को अब ब्रेक कर सकती हो, मगर उसकी क्लाइंट मना कर देती है कि नहीं मैं ब्रेकअप नहीं कर सकती क्योंकि मेरा मन मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। सोली उसको समझा भी रही थी कि तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी, मगर वो सोली को ही बोल देती है कि अगर तुम्हें अब सब कुछ पता है तो तुम खुश हो क्या और मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगी, और फिर उसको फीस दे देती है। सोली जब वहाँ से जा रही थी वो देखती है कि उसकी क्लाइंट का बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करने के लिए आ रहा है और वो इन सब झूठ के साथ ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, तो फिर वो फीस भी वापस वहीं पर रखकर चली जाती है। और जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो कांगमिन के बारे में सोचने लगती है कि उन लोगों का कैसे ब्रेकअप हुआ था,
क्योंकि कांगमिन भी उससे झूठ बोलने लगा था और वो समझ गई थी कि जब रिलेशनशिप में झूठ आ जाता है तो वो उसके साथ वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। और फिर वो कांगमिन से कहने लगती है कि क्या तुम उससे नेक्स्ट ईयर शादी करोगे। कांगमिन पहले तो सोचने पड़ जाता है, फिर कहता है कि हाँ हम कर लेंगे, मगर सोली सुन लेती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उससे जाते जाते कह देती है कि मैंने तुम्हें एक सीक्रेट नहीं बताया, मैं झूठ सुन सकती हूँ। फिर दिखाते हैं सोली को एक म्यूजिक बार दिख जाता है और वो वही बार था जहाँ पे डोहा भी पियानो प्ले करता था। तो सोली वहीं पर चली जाती है और म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है कि तभी सोली के पास एक आदमी आ जाता है जो फर्स्ट एपिसोड में सोली के क्लाइंट का बॉयफ्रेंड था। और वो सोली को देख के कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने ही वाला था ना, और अब तुम्हारी कज़न कैसी है। और सोली तो उसको पहचान नहीं पा रही थी कि ये क्या बात कर रहा है, तो उसको ऐसे इग्नोर कर रही थी। तो वो सोली को देख के कहने लगता है, उसी के पास बैठ जाता है कि वैसे तुम दोनों की शक्ल भी नहीं मिलती। और वो ऐसे सोली पे गुस्सा निकाल रहा था कि तभी डोहा देख लेता है और उसको लगता है कि सोली की जो ब्लाइंड डेट थी वो यहीं पर थी। फिर दिखाते हैं वो आदमी सोली को धमकाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी रिलेशनशिप खराब हो गई। तो सोली उससे पीछे छुड़ाना चाह रही थी कि इतने में वहाँ पर डोहा आ जाता है। वो सोली को उस आदमी से बचा लेता है और सोली को वहाँ से ले जाता है। फिर कार में वो सोली से पूछने लगता है कि ऐसी तुम्हारी कैसी ब्लाइंड डेट थी जो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी। तो सोली कहने लगती है वो मेरा ब्लाइंड डेट नहीं था और मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। तो डोहा यही पूछने लगता है कि फिर अगर वो स्ट्रेंजर था तो वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था। तो सोली कहने लगती है मुझे भी नहीं पता वो ऐसे क्यों कर रहा था। और फिर वो ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे कि उसको उल्टी आ रही है। तो डोहा कार की विंडो खोल देता है और वहाँ से सोली चिल्लाने लगती है। तो डोहा जल्दी से विंडो बंद कर देता है और फिर सोली उससे कहने लगती है कि वैसे अब शायद तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए हो क्योंकि तुमने अब मास्क नहीं लगा रखा है। और डोहा एकदम से चौंक जाता है कि मैंने मास्क नहीं लगा रखा है। फिर वो एकदम से मास्क लगा देता है और फिर वो सोली से पूछता है कि मैंने कब से नहीं लगा रखा है। तो सोली कहने लगती है कि शुरू से ही तुमने मास्क नहीं लगा रखा था। फिर दिखाते हैं सोली डोहा को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उससे कहती है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती हूँ तो मैं हैंगओवर सूप यहीं पर पीती हूँ और बहुत अच्छा सूप मिलता है। और फिर जब वो सूप आता है तो वो दोनों के लिए आ गया था। तो डोहा मना कर देता है कि मुझे नहीं खाना है, बट सोली कहती है कि टेस्ट तो करके देखो। अब डोहा वहाँ पर अपना मास्क नहीं हटाना चाह रहा था तो सोली उसको दीवार की तरफ फेस करके बिठा देती है और फिर दोनों अपना सूप वहाँ से फिनिश करते हैं। जब वो अपनी बिल्डिंग में आते हैं तो सोली डोहा से कहने लगती है कि वैसे एक बात बताऊँ, लोग दूसरों की लाइफ में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जितना तुम्हें लग रहा है। सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सबके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम्हें ऐसे इतने अलग नहीं रहना चाहिए। फिर दिखाते हैं जैसी सोली अंदर जाती है वो देख लेती है दो आदमी वहाँ पर कुछ लेटर्स चेक कर रहे होते हैं और उनकी बातों से वो समझ जाती है कि ये मीडिया वाले हैं और वो डोहा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसको पीछे डोहा दिख जाता है, उसने मास्क नहीं लगा रखा था और तभी वो मीडिया वाले एकदम से पीछे मुड़ के देखने वाले थे। तो सोली उनको रोक लेती है और फिर एकदम से वहाँ से भाग जाती है और डोहा को स्वीटी करके बोलने लगती है। और डोहा भी उसकी बात सुन के एकदम से शॉक्ड रह जाता है और फिर सोली वहाँ से भागना शुरू करती है। और वो मीडिया वाले भी अपने कैमरे निकाल ही रहे थे कि सोली एकदम से डोहा के सामने जाके उछलने लगती है जिससे वो लोग उसका कोई भी फोटो ना क्लिक कर पाए। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।